अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको ज़ीट्रो सिरप के बारे में डिटेल में बताऊंगा कि इसकी यूजेस क्या हैं, इसकी डोज क्या है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, डॉक्टर किन किन बीमारियों में इसे रिकमेंड करते हैं, किन बीमारियों में आप इसे इस्तेमाल करवा सकते हैं बच्चों में और इसका तरीका इस्तेमाल क्या है। इस वीडियो को पूरी लाजमी देखें ताकि इसके बारे में आप डिटेल में जान सकें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएँ। ज़ीट्रो सिरप इसका एक्टिव इंग्रेडिएंट एजिथ्रोमाइसिन है। ये टूटी फ्रूटी फ्लेवर में अवेलेबल है। गेट्स फार्मा की जो कंपनी है इसे मैन्युफैक्चर करती है। इसकी जो स्ट्रेंथ है 200 mg 5 ml में इसकी एक चम्मच में 200 मिलीग्राम इसकी स्ट्रेंथ है। एजिथ्रोमाइसिन इसका फार्मूला है। एक्टिव इंग्रेडिएंट एजिथ्रोमाइसिन है जो कि मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक ग्रुप से बिलोंग करता है। इसके यूजेस बता देता हूँ कि अगर बच्चों में गले में इन्फेक्शन हो जाए, अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, सांस की ऊपर वाली हिस्से में, नाली के हिस्से में अगर इन्फेक्शन हो जाए जिसमें गला आ जाता है, टॉन्सिलाइटिस उसमें इन्फेक्शन हो जाए, टॉन्सिल में, फेरेंजाइटिस में इन्फेक्शन हो जाए, या इसके अलावा गले में या सांस की नाली में इन्फेक्शन हो जाए, उसमें डॉक्टर इसे एडवाइस करते हैं। ब्रोंकाइटिस भी एक इन्फेक्शन है, ब्रोंकाइटिस में भी डॉक्टर इसे रिकमेंड करते हैं। इसके अलावा अगर फेफड़ों में इन्फेक्शन हो जाए जिसे नमूनिया कहा जाता है, उसमें भी डॉक्टर ये सिरप एडवाइस करते हैं, बच्चों को एडवाइस करते हैं, रिकमेंड करते हैं। इसके अलावा ओटाइटिस मीडिया कान के दरमियान वाले हिस्से में अगर इन्फेक्शन हो तो उसमें भी ये इस्तेमाल किया जाता है। रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा अनकॉम्प्लिकेटेड, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नो स्किन इन्फेक्शन में, जिल्द में इन्फेक्शन है या स्किन स्ट्रक्चर इन्फेक्शन है, उसमें इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा अगर नाक में इन्फेक्शन है गले के साथ तो उसमें भी ये सिरप इस्तेमाल किया जाता है। अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, लो रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में ये बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट है बच्चों में। अगर गले में इन्फेक्शन है या छाती उनकी ख़राब है या उन्हें साथ में खांसी शुरू हो गई है तो उसमें डॉक्टर ये सिरप एडवाइस करते हैं, आप इस कंडीशन में इस्तेमाल कर सकते हैं इन बीमारियों में। ज़ीट्रो सिरप के जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं उनके बारे में आपको बता देता हूँ कि इससे बच्चे के पेट में दर्द हो सकता है, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, जीआईटी डिस्टर्बेंस, मैदे के मसाइल हो सकते हैं, नाज़िया, वोमिटिंग, मतली, उल्टी हो सकती है, डायरिया, पेट ख़राब हो सकता है, रैशेस पड़ सकते हैं। ये बहुत ही कम देखे गए, इससे ज़्यादातर डायरिया हो सकता है, लेकिन वो भी आप जैसी सिरप छोड़ेंगे तो वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ही कम है। कॉन्ट्राइंडिकेशन बता देता हूँ, अगर आप इससे एलर्जी हो बच्चे को तो उसको इस्तेमाल ना करवाएं। जिगर की लिवर डिजीज़ हो तो ना यूज़ करवाएं, जॉन्डिस यरकान हो तो ना यूज़ करवाएं। इसके अलावा अगर उन्हें किडनी की डिजीज़ है तो यूज़ ना करवाएं। कोई भी मेडिसिन है डॉक्टर की एडवाइस के बगैर बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। इसकी डोज बच्चों में एक एक चम्मच सुबह शाम या जिस तरह आपको डॉक्टर एडवाइस करें, एज के हिसाब से, वेट के हिसाब से डोज होती है, जिस तरह आपको डॉक्टर एडवाइस करते हैं आप इस्तेमाल करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं।